फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम सनातन ही सत्य है। मैं हूं सुल्तान समद, रिटायर्ड आईएएस। सनातन धर्म के बारे में आज का यह एपिसोड बेहद खास और इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप सनातन प्रेमी हैं या सनातन धर्म को अच्छी तरह समझना और जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज आप सनातन धर्म के बारे में वैल्यूएबल जानकारियों से वंचित रह सकते हैं। साथियों, विष्णु पुराण के मुताबिक उत्तरम यत् समुद्रस हिमाद्र देश शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतितः, अर्थात समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वही भारत देश है और वहाँ की संतानें भारती कहलाती हैं। इसी तरह भागवत पुराण और मनुस्मृति में भारत को देव निर्मित कहा गया है। साथियों, सनातन धर्म इसी देव निर्मित भारत भूमि में अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित और विकसित होकर पूरे विश्व में सूर्य की किरणों के मानिंद फैलता गया। मौजूदा वक्त में विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां सनातनी पताका न लहरा रही हो। अति प्राचीन काल से विदेशी आक्रांताओं, हमलावरों द्वारा गहरा आघात पहुंचाए जाने और अनेकों झंझावात को झेलने के बाद भी आज तक यह अपने मूल स्वरूप को बनाए रखने में न सिर्फ सफल रहा है बल्कि समय के साथ साथ इसका स्वरूप और विराट होता गया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फ्रेंड्स, आज मैं सनातन धर्म की ओरिजिन, उसके प्रोविजंस, हिस्टोसिटी, डॉक्ट्रिन्स, उसके डाइटीज, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, उसकी कल्चर, लिटरेचर, कल्ट्स, उसके सूक्ष्म एवं गूढ़ दार्शनिक विचार आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आप अगर सनातन प्रेमी हैं या सनातन धर्म को अच्छी तरह से समझना और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर समय अभाव में एक बार में न देख सकें तो इसे कई पार्ट्स में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। साथियों, आज हम सबसे पहले इस एपिसोड में सनातन धर्म की ओरिजिन और उसकी मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म को सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब होता है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वही सनातन है। सनातन सत्य, शिवम एवं सुंदरम है। साथियों, सनातन शब्द सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। गीता के अध्याय 1 श्लोक 40 में अर्जुन सनातन धर्म का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि कुल क्षय प्रणयस्यन्ति कुल धर्मा सनातन, अर्थात अर्जुन ने कहा है कि जब कुल में दोष लगता है तो कुल के धर्म का नाश होता है और जब धर्म का नाश होता है तो सनातन का नाश होता है। साथियों, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, चरैवेति, अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, यतो धर्म ततो जयः, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, यत्र पूजयन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जैसे आइडियल सेंटेंस सनातन धर्म को एक महान धर्म के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं, उसे प्रतिष्ठित करते हैं। साथियों, सनातन धर्म को हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। कालांतर में इसी सनातन धर्म से जैन, बौद्ध और सिख धर्म की भी उत्पत्ति इसी भारत भूमि पर हुई थी। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के साथ साथ ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, कर्म फलवाद, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, मोक्ष, मूर्ति पूजा, गो गंगा गायत्री, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था, संस्कार, हवन, यज्ञ, गुरु महिमा, कर्मकांड आदि की व्यापक परिकल्पना देखने को मिलती है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या यानी ज्ञान, सत्य, अक्रोध सनातन धर्म के प्रमुख 10 लक्षण बताए गए हैं। साथियों, ओम सनातन धर्म का सबसे पवित्र शब्द है जिसे ब्रह्मवाक्य भी कहते हैं। स्वास्तिक, धर्मचक्र, कमल और पूर्ण घट मांगलिक चिन्ह के रूप में सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हैं। गो, गंगा और गायत्री को सनातन धर्म का प्राण कहा जा सकता है। गाय, गंगा और गायत्री को सनातन धर्म में जो आस्था, श्रद्धा और सम्मान प्राप्त है वह शायद किसी और को नहीं। गाय को माता, गंगा को मोक्षदायिनी और गायत्री को सबसे पवित्र और महान ग्रंथ कहा गया है। साथियों, गाय सबसे पवित्र और पूजनीय मानी जाती है।
गाय गंगा, गायत्री, गीता और गोविंद की तरह पवित्र तथा पूजनीय है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। मातरः सर्वभूता नाम गावः, अर्थात गाय सभी प्राणियों की, सभी भूतों की माता है। पुराणों के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए गाय को सर्वदेवमयी कहा गया है। पद्म पुराण के मुताबिक सर्वदेवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। साथियों, पद्म पुराण में गौ महिमा को बताते हुए कहा गया है कि गाय के मुख में चारों वेदों का वास है। गाय की सींगों में भगवान विष्णु, उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव का वास है। गाय के सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में गरुण तथा जिह्वा में सरस्वती का वास है। अपान में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज का वास है। गाय के दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुर के पिछले भाग में अप्सराएं वास करती हैं। गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाश में विचरण करने वाले देवता वास करते हैं। गाय के रंभाने की आवाज़ में प्रजापति और थनों में चारों समुद्र प्रतिष्ठित हैं। साथियों, इसी तरह ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि गाय पृथ्वी पर समस्त देवी देवताओं की प्रतिनिधि है। मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गाय को स्पर्श करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साथियों, गाय के समान गंगा को भी सनातन धर्म में सबसे पवित्र और दिव्य मानकर सदियों से इसकी पूजा अर्चना आराधना की जाती रही है। ऋग्वेद में 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी का उल्लेख मिलता है, जिन्हें सप्त सिंधु कहा जाता है। लेकिन इन 7 नदियों में गंगा को देवी के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए इन्हें जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। इसी तरह गंगा को परब्रह्म, निर्विकार, निराकार, पाप हारिणी और सच्चिदानंद का प्रतीक माना जाता है। सनातन आस्था के मुताबिक गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। स्नान करने वाला व्यक्ति गंगा के समान पवित्र होकर मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। साथियों, प्राचीनता, निरंतरता, अस्थायित्वता, ग्रहणशीलता, रिलीजियस टॉलरेंस यानी धर्म सहिष्णुता, समन्वयवादिता, जन कल्याण और लोक मंगल की कामना, आध्यात्मिकता सनातन धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे रिलीजन से सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। फ्रेंड्स, आइए आज सनातन धर्म की इन विशेषताओं पर हम अलग अलग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले सनातन धर्म की ओरिजिन और इसकी एंटीक्विटी यानी प्राचीनता के बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों, सनातन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। अगर सनातन धर्म की ओरिजिन और इसकी एंटीक्विटी के बारे में बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि दुनिया की दिगर मजहबों की तरह सनातन धर्म को किसी खास इंसान या व्यक्ति द्वारा प्रोपोगेटेड या प्रतिपादित नहीं किया गया है, बल्कि सनातन धर्म पृथ्वी और देवलोक के समस्त देव और दानवों का सम्मिलित प्रयास है। इसकी उत्पत्ति मानव संस्कृति व सभ्यता के विकास के साथ साथ हुई कही जा सकती है। सनातन धर्म की पूजा पद्धति, इसकी प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, ट्रेडिशन और प्रोविजन, सिद्धांतों, इतिहास आदि का अध्ययन करने से साफ तौर से मालूम होता है कि एंशिएंट पीरियड में सभ्यता और संस्कृति के विकसित होने के साथ साथ सनातन धर्म की भी शुरुआत हो चुकी थी। यानी दुनिया का कोई दिगर मजहब जब एग्जिस्ट नहीं करता था तब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था। समूचा मानव जगत सनातनी परंपरा और पद्धति को मानता था। पहले सभी इंसान पॉलीथेइस्ट यानी अनेकेश्वरवाद अथवा बहुदेववादी थे। इन प्रिमिटिव पीरियड्स नेचुरल फोर्सेस से टेरोराइज होकर या क्यूरियस होकर इन वेरियस नेचुरल फोर्सेस के सामने नतमस्तक होकर इनकी आराधना करता था। इसी को पॉलीथेइस्ट या बहुदेववाद कहा जाता है। मोनोथेइज्म यानी एकेश्वरवाद का कंसेप्ट बहुत बाद में डेवलप होता है। इस तरह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सनातन धर्म ठीक उतना ही प्राचीन है जितना इंसानी तहजीब या मानव संस्कृति और सभ्यता, क्योंकि इसकी शुरुआत प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति और आराधना से होती है। ऋग्वेद की हजारों ऋचाएँ इसकी गवाह हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के देवी देवता किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधि होते थे, जिनका बाद में मानवीकरण कर पूजा आराधना की जाने लगी। साथियों, प्राचीनता के साथ साथ निरंतरता सनातन धर्म की दूसरी बड़ी खासियत है।
सनातन धर्म हजारों वर्षों से अपने मूल स्वरूप यानी ओरिजिनल फेस को बनाए रखने में पूर्णतः सफल रहा है, जबकि दुनिया के दीगर धर्म और सभ्यताएं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, रोम की संस्कृतियां और धर्म अपने मूल रूप को खो चुके हैं। भारत में प्राकृतिक शक्तियों जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, उषा, सूर्य, नदियां, पीपल व बरगद जैसे वृक्ष, गरुड़, नाग, सिंह जैसे पशु पक्षी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है और अपने इसी स्वरूप में आज भी जारी है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तौरो जहाँ हमारा। साथियों, धर्म सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस सनातन धर्म की एक अभिन्न विशेषता रही है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से यूनान, पार्थियंस, शक, यवन, पहलव, हूण, कुषाण, अरब, तुर्क, मुगल, अंग्रेज जैसे विदेशी आक्रांता इन्वेडर्स, जिनकी अलग अलग संस्कृति और धर्म थे, समय समय पर न सिर्फ हिंदुस्तान में आकर बसते गए बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता में समाहित हो गए। सनातन धर्म सह अस्तित्व रिलीजियस को एक्सिस्टेंस की अवधारणा में विश्वास करते हुए हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है और आज भी कर रहा है। साथियों, सार्वभौमिकता और व्यापकता सनातन धर्म की दूसरी बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म का दृष्टिकोण सदैव ग्लोबल रहा है। यह वसुधैव कुटुंबकम जैसे ग्लोबल कंसेप्ट में विश्वास करता है। मुंडोक उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार माना गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। साथियों, उदारता एवं व्यापकता सनातन धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। कोई भी सनातनी किसी भी देवी देवता, प्रकृति, वृक्ष, पशु पक्षी, प्राकृतिक शक्तियों आदि में देवत्व मानकर उसकी अपनी अपनी आस्था के मुताबिक उसकी पूजा अर्चना कर सकता है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होती। दुनिया के किसी भी मजहब में इतनी व्यापक आज़ादी या लिबर्टी नहीं है। यह लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, लोक कल्याण और लोक मंगल की कामना अर्थात वेलफेयर का कंसेप्ट सनातन धर्म में मिलता है। एक ओल्डेस्ट और हाली स्क्रिप्चर बृहदारण्यक उपनिषद में लोक मंगल और शांति की कामना करते हुए कहा गया है कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृतम गमय शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर यानी अमरता की ओर ले चलो। इसी तरह उपरोक्त बृहदारण्यक उपनिषद में सभी प्राणियों के सुखी और निरोगी रहने की प्रार्थना किए जाने का उल्लेख मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छी घटनाओं को देखने वाले अर्थात साक्षी रहें और कभी किसी को दुख का भागी न होना पड़े। साथियों, राष्ट्रवाद सनातन धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। सनातन और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्याय हैं। सनातन राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा है। राष्ट्र और मातृभूमि को सनातन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम, अर्थात भूमि माता और मैं पुत्र हूँ। फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद के संबंध में रामायण में एक रोचक प्रसंग मिलता है। रावण वध और लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमस स्वर्गदाप गरिय से। अर्थात हे लक्ष्मण, सोने की यह लंका मुझे शोभा नहीं देती। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। साथ ही इसी तरह विष्णु पुराण में भारत को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है कि गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यासुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भवंति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के साथ साथ मोक्ष की भी साधना होती है। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना के लिए पुनः भारत में जन्म लेते हैं। साथियों, विशाल देवमंडल सनातन धर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। सनातन धर्म में देवी देवताओं का एक विशाल समूह पाया जाता है। इतने अधिक देवी देवताओं की संख्या विश्व के किसी अन्य धर्म में नहीं मिलती। ऋग्वैदिक काल के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता। पृथ्वी के देवताओं में
पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, वरुण, प्रजापति, अदिति और आकाश के देवताओं में मित्र, वरुण, सूर्य, सविता, विष्णु, आदित्य एवं उषा वर्गीकृत किए जा सकते हैं। साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों के देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होते थे। फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य रूप में करके उनमें समस्त मानवीय गुणों को आरोपित कर उनकी पूजा आराधना करते थे, जिसे मानवीकरण कहते हैं। शुरू में देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। यज्ञों को संपन्न करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार कर देवताओं का आवाहन किया जाता था। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में घी, दूध, दही, जौ आदि डालकर इनकी आहुति दी जाती थी। साथियों, वैदिक काल के बाद सनातन धर्म में नए नए देवी देवताओं की परिकल्पना की जाने लगी। पौराणिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, कार्तिकेय, सूर्य आदि को प्रमुख देवता माना जाने लगा। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव कहा गया है, जिन्हें वर्तमान में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता होने का श्रेय प्राप्त है। इसी तरह दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, शीतला, सीता आदि को प्रमुख देवियों के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए इनकी पूजा अर्चना की जाती रही है और वर्तमान रूप में इन्हीं देवियों की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। साथ ही सनातन धर्म के मुताबिक बृहस्पति को देवताओं का और शुक्राचार्य को दानवों का गुरु कहते हैं। बृहस्पति के पिता का नाम ऋषि कश्यप और माता का नाम अदिति था, जबकि शुक्राचार्य महर्षि भृगु और हिरण्याकश्यप की पुत्री दिव्या की संतान थे। साथियों, विशाल देवमंडल की तरह सनातन धर्म में पवित्र धर्म ग्रंथों यानी स्क्रिप्चर्स की एक बड़ी संख्या पाई जाती है। इतने अधिक धर्म ग्रंथ विश्व के किसी भी दूसरे धर्म में नहीं पाए जाते। सनातन धर्म ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथों को ईश्वरीय रचित कहा गया है, जबकि स्मृति ग्रंथों को किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सृजित माना जाता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में अपनी अपनी संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद पाए जाते हैं। साथियों, वेद संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। फ्रेंड्स, सनातन आस्था के मुताबिक वेदों को श्रुति एवं अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि वेदों की ऋचाओं की रचना ईश्वर ने स्वयं कर ऋषियों और मुनियों को सुनाया था। कालांतर में वेदों को श्रवण परंपरा के अनुसार गुरुओं द्वारा शिष्यों को सुनाया जाने लगा। शिष्य इसे कंठस्थ कर गुरु के रूप में अन्य शिष्यों को सुनाते थे। यह परंपरा इसी तरह आगे तक वेदों के लिखे जाने तक चलती रही। श्रुति ग्रंथों में ऋग्वेद की रचना करना बेहद जरूरी है। ऋग्वेद सनातन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऑथेंटिक संस्कृत भाषा में लिखा गया विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्तियां और 10,462 ऋचाएं पाई जाती हैं। ऋग्वेद की इन ऋचाओं को श्लोक अथवा मंत्र कहते हैं तथा ऋचाओं के संकलन को सूक्त कहा जाता है। साथियों, प्रसिद्ध मृत्यु निवारक त्रयंबक यानी मृत्युंजय महामंत्र ऋग्वेद के 12वें मंडल का महामंत्र है। सनातन आस्था के मुताबिक इस मंत्र के विधिवत जाप करने से व्यक्ति दीर्घकाल को प्राप्त होता है। इसी तरह विश्व विख्यात गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल का मंत्र है, जो देवी सविता की स्तुति में सृजित किया गया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो प्रकाश और ज्ञान की शक्ति का स्रोत है, जो सभी पापों और अज्ञान को दूर करता है और हमारी बुद्धि को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। फ्रेंड्स, श्रुति ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान वेदों के बाद आता है। वर्तमान में 4 वेदों से संबंधित एक या एक से अधिक ब्राह्मण ग्रंथ मौजूद हैं। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं।
पंचविंश, सदविंश और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। साथियों, स्मृत ग्रंथों में आरण्यक ग्रंथ भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण और उपनिषदों की बीच की कड़ी है। ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, कौशिकीय आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक और गोपथ आरण्यक प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। साथियों, सनातन धर्म में उपनिषदों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। वेदों के बाद इन्हें मोस्ट ऑथेंटिक और इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है। उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखे गए श्रुति ग्रंथ हैं। इनको वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ समीप बैठना या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना होता है। उपनिषदों की संख्या वर्तमान में 108 बताई जाती है। इनमें से कुल 13 उपनिषद, कथा उपनिषद, केन उपनिषद, मुंडोक उपनिषद, प्रश्न एवं तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मांडूक, ऐतरेय, कौशिकी उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद ग्रंथ हैं। प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। जहां वेदों का संबंध देवताओं की स्तुति, यज्ञों के विधि विधान से है, वहीं उपनिषदों में ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल आदि का विस्तार पूर्वक दार्शनिक और आध्यात्मिक उल्लेख इन उपनिषदों में मिलता है। साथियों, इन स्मृति ग्रंथ, वेद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों को छोड़कर अन्य ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। वेदों द्वारा प्रतिपादित विषयों को स्मरण कर उन्हीं के आधार पर लिखे जाने वाले ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। ये स्मृति के आधार पर एक दूसरे को ट्रांसफर किए जाते थे, इसीलिए इन्हें स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। साथियों, इन स्मृति ग्रंथों में स्मृतियां, पुराण, धर्मशास्त्र, सूत्र ग्रंथ, आगम ग्रंथ, टीका ग्रंथ, रामायण, महाभारत और भागवत गीता प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में पुराणों का एक विशेष महत्व है। पुराण संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पुरातन अथवा प्राचीन। पुराण धर्म, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, वैज्ञानिक ज्ञान, राजनीति और साहित्यिक कथाओं का एक विशाल संग्रह है जो धर्म और संस्कृति से जुड़ी खास जानकारियों को अपने साथ सजोए हुए हैं। फ्रेंड्स, पुराणों के रचयिता होने का श्रेय श्री लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को प्राप्त है, जबकि कुछ लोग महर्षि वेद व्यास को भी पुराणों का रचयिता मानते हैं। अधिकांश पुराणों की रचना 3री अथवा 4थी सदी में की गई थी। वर्तमान में पुराणों की कुल संख्या 18 है, जिनमें भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नरसिंह पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, वाराह पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और देवी पुराण प्रमुख पुराण है। सत्य पुराणों के साथ साथ स्मृति ग्रंथों में सूत्र ग्रंथ भी विशेष महत्वपूर्ण है। कालांतर में इन्हीं सूत्र ग्रंथों का स्थान स्मृतियों में लिया था। सूत्र ग्रंथों को गद्य में, जबकि स्मृति ग्रंथों को पद्य में लिखा गया है। कात्यायन धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, जैमिनी धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, धर्मांतरी धर्मसूत्र को प्रमुख सूत्र ग्रंथ कहा जाता है। साथियों, सनातन धर्म में स्मृतियों को एक अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है।
इन स्मृतियों की रचना 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी AD के बीच की गई थी। स्मृतियों की कुल संख्या 18 है, जिनमें मनुस्मृति, व्यास स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, विश्वामित्र स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं। साथियों, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है, जिसकी रचना शून्य काल में लगभग 1st सेंचुरी BC के मध्य की गई थी। साथ ही साथ बृहस्पति और याज्ञवल्क्य की स्मृति को भी महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ माना गया है। स्मृतियों के साथ साथ इन पर लिखे गए टीका ग्रंथ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारुची, मेघातीत, गोविंदराज तथा कुल्लू भट्ट मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। इसी तरह विश्वरूप, अपरार्क और विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने एक टीका ग्रंथ की रचना किया था, जिसे मिताक्षरा कहते हैं। इसके प्रोविजन बंगाल और असम को छोड़कर समस्त भारत में लागू होते हैं। इसी तरह दाय भाग भी याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा गया एक टीका ग्रंथ है, जो मिताक्षरा की आलोचना पर बेस्ड है। इसे जी मूतवाहन द्वारा लिखा गया था। इसके प्रोविजन सिर्फ बंगाल और असम में लागू होते हैं, शेष भारत में नहीं। साथियों, सनातन धर्म में एक स्वस्थ और मजबूत दार्शनिक विचारधारा पाई जाती है, जिन्हें दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी कहते हैं। इस दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन समय समय पर हमारे दार्शनिकों और ऋषि मुनियों ने किया था। संपूर्ण भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन को नास्तिक तथा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ऋषि चारवाक को चारवाक दर्शन का, महावीर स्वामी को जैन दर्शन का, महात्मा गौतम बुद्ध को बौद्ध दर्शन का, महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का, महर्षि गौतम को न्याय दर्शन का, महर्षि कराणी को वैशेषिक दर्शन का, महर्षि जैमिनी को मीमांसा दर्शन का और बादरायण को वेदांत दर्शन का प्रोपगेटर या प्रणेता कहा जाता है। महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को जीस्ट के रूप में कलेक्ट किया गया है। वेदांत दर्शन के मानने वालों में बाद में आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य प्रमुख रूप से दार्शनिक हुए। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। वे अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य ने भी ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य लिखा था। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के द्वारा अपने अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की जाती है। ज्यादातर सनातनी हिंदू मूर्तियों के माध्यम से भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे शब्दों में मूर्तियां पूजा पद्धति का एक माध्यम है, जिसमें एक ही ईश्वर को अनेकों रूपों में देखकर उनकी आराधना की जाती है। मूर्ति पूजा के अंतर्गत लोहे और पाषाण की बनी मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, जैसा कि कुछ लोगों को भ्रम है, बल्कि इन मूर्तियों को देवी देवताओं का प्रतिरूप या प्रतीक मानकर तदनुसार अपने अपने आराध्य देवों की पूजा अर्चना की जाती है। वास्तव में मूर्तियां देवी देवताओं या ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए एक साधन मात्र है, न कि साधन। मूर्तियां मूर्त से अमूर्त और ईश्वर की तरफ पहुंचने का एक साधन है। फ्रेंड्स, इन मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता है। सनातन धर्म में पूजा स्थल को मंदिर कहते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उनकी आराधना की जाती है। इन मंदिरों में साल दर साल लाखों करोड़ श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के हेतु आते रहते हैं।
मंदिर विश्व के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। भारत में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक भारतवर्ष में कुल लगभग 6,48,900 मंदिर के आसपास स्थित है, जिनकी संख्या दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा है। संख्या के मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, जहां कुल 79,000 मंदिर स्थित हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां अराउंड 77,000 मंदिर स्थित हैं। इसके बाद कर्नाटक, बंगाल और गुजरात हैं, जहां क्रमशः 61,200, 53,600 और 50,000 के आसपास मंदिर स्थित हैं। साथियों, भारत के बाद नेपाल में सबसे ज्यादा मंदिर, लगभग 10,000 मंदिर पाए जाते हैं। विश्व का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह मंदिर लगभग 402 एकड़ में फैला हुआ है। कंबोडिया का यह अंकोर वाट मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध परिसर में तब्दील हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह लगभग 163 एकड़ में फैला हुआ है। इसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है। यह करीब 156 एकड़ में फैला हुआ है और भगवान विष्णु को समर्पित है। साथियों, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या स्थित निर्माणाधीन श्री राम मंदिर है। यह मंदिर लगभग 108 एकड़ में निर्माणाधीन है। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा मंदिर नई दिल्ली स्थित छतरपुर का मंदिर है, जो लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। साथियों, दुनिया का छठा सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर है, जो लगभग 59 एकड़ में फैला हुआ है। इस टेम्पल को 2005 में स्वामी नारायण संस्थान द्वारा बनवाया गया था। साथियों, उपरोक्त मंदिरों के अतिरिक्त भारत में अनेक विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं, जिनमें केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह देवी वैष्णो को समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह भगवान शिव को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, यह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी तरह द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, यह देवी मीनाक्षी को समर्पित है। मीनाक्षी पार्वती का दूसरा नाम है। नटराज मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, यह भगवान अयप्पन को समर्पित है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, यह भगवान गणेश को समर्पित है। शिरडी बाबा साईं मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है, भगवान साईं बाबा को समर्पित है। इसी तरह अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, भगवान राम को समर्पित है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, जो सूर्य को समर्पित है। और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर गुजरात में स्थित है। साथ ही इनमें से लगभग सभी मंदिरों को देखने और दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इनमें से अधिकांश मंदिरों को देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे इनका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया हो। ये मंदिर देव निर्मित प्रतीत होते हैं। हकीकत में इनको देखने के बाद यकीन नहीं होता कि इंसानों द्वारा इनका निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में गुरु यानी शिक्षक के प्रति विशेष आदर और श्रद्धा तथा सम्मान का भाव रखते हुए उसे ईश्वर के समकक्ष या उससे भी गुरुतर माना गया है। योग सिखोपनिषद में कहा गया है कि इन तीनों लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है।
अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तीनों लोगों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। इसी तरह स्कंद पुराण में गुरु महिमा का मंडन करते हुए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष बताया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीरदास ने गुरु को गोविंद के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। इनका प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साथियों, पुरुषार्थ सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। सनातन मनुष्यों ने समाज की उन्नति और विकास के लिए जिन आदर्शों का विधान किया था उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। सनातन धर्म में 4 तरह के पुरुषार्थों का प्रावधान किया गया है। यह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अर्थ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल आधार कहा है। धनम जगत मूलम। साथियों, इसी तरह नीति शतक के अनुसार जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, कुशल वक्ता है, दर्शनीय है। सभी गुण अर्थ में ही होते हैं। फ्रेंड्स, वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था का विधान विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य कार्यों का उचित बंटवारा कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। इसमें चारों वर्णों के कार्यों को अलग अलग निर्धारित किया गया है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवी कहा गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, गीता, महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में चारों वर्णों को विराट पुरुष के चारों अंगों से, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। महाभारत में ऋग्वेद के विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा से चारों वर्गों की उत्पत्ति का प्राविधान मिलता है। महाभारत के सांध्य पर्व में विराट पुरुष के स्थान पर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से शूद्र और तीनों वर्णों की सेवा के लिए पैरों से शूद्रों की रचना का प्राविधान मिलता है। साथियों, इसी तरह गीता, मनुस्मृति में भी चारों भुजाओं से चारों वर्णों की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। साथियों, आश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की एक अभिन्न विशेषता है, एक अभिन्न प्रोविजन है। सनातन धर्म में आश्रम का मतलब परिश्रम या प्रयास होता है। अर्थात आश्रम व्यवस्था वह व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन यात्रा में एक पड़ाव से अगले पड़ाव के लिए प्रयास करता है, संघर्ष करता है और कोशिश करता है। सनातन धर्म में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण की समय सीमा 25-25 वर्ष निर्धारित की गई है। साथियों, जाबाल उपनिषद में इन चारों आश्रमों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। महाभारत के सांध्य पर्व में महर्षि वेद व्यास ने ब्रह्मलोक अर्थात जीवन के इस अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने की इस दैवी यात्रा में इन चारों आश्रमों को 4 सोपानों यानी सीढ़ियों के रूप में या विश्राम स्थल के रूप में निरूपित किया है। चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी आश्रम में रहकर मनुष्य को 3 तरह के ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उर्ण होने का सौभाग्य मिलता है और व्यक्ति इन्हीं गृहस्थ आश्रम में रहकर इन तीनों से मुक्त होता है। गृहस्थ आश्रम के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि जो मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना मृत्यु को प्राप्त करता है वह नरक का अधिकारी होता है तथा परम गति मोक्ष से वंचित रह जाता है। साथियों, इसी तरह गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों को संपन्न करने की बात कही गई है। ब्रह्मयज्ञ, प्रीतयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथि यज्ञ। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सेवा सत्कार किए बिना ही उसे लौटा देता है तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथियों को देवता कहा गया है। अतिथि देवो भव,
इसी तरह अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन करता है बल्कि उसके सारे पापों को खा जाता है, उसका भक्षण करता है। यानी व्यक्ति किसी अतिथि को भोजन कराकर अपने पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही इसी तरह बौधायन धर्मसूत्र में कहा गया है कि अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय, उसका आदर सत्कार करने वाला स्वर्ग का भागीदार होता है। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में संस्कारों का एक विशेष महत्व है। इन संस्कारों की कुल संख्या 16 पाई जाती है। संस्कारों से ही जीवन में पवित्रता, शुद्धता, सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। इन 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, उपनयन, आबलीग, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, किसान संस्कार, समापवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत में अंत्येष्टि संस्कार, ये महत्वपूर्ण 16 संस्कार पाए जाते हैं जिनका सनातन धर्म में विधि विधान के साथ जिनको संपन्न किया जाता है। साथ ही संस्कारों के साथ साथ सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं और तीर्थ क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सनातन परंपरा के अभिन्न अंग रहे हैं। भारत की विविधता, विशालता और महानता का दर्शन करने, पुण्य अर्जित करने तथा पापों से मुक्ति के लिए तीर्थ यात्राओं का सनातन धर्म में विशेष प्रावधान किया गया है। महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा का महिमा मंडन करते हुए कहा गया है कि तीर्थ यात्रा करने का पुण्य यज्ञ करने या करवाने से भी अधिक है, अर्थात जो पुण्य अग्निष्टोम यज्ञों के करने से नहीं मिलता हुआ पुण्य तीर्थ यात्रा में जाने से मिलता है। साथ ही स्कंद पुराण और पद्म पुराण में 7 पवित्र नगरों अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका का उल्लेख मिलता है, जो कालांतर में विभिन्न प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों में तब्दील हो गए। साथ ही पुराणों में उपरोक्त 7 पवित्र नगरों को मोक्ष प्रदान करने वाला स्थान माना जाता है, जहाँ व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इन्हें सप्तपुरी अथवा सप्त मोक्षपुरी भी कहा गया है। साथियों, तीर्थ यात्राओं के विशेष महत्व को देखते हुए आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किया था। उत्तर में बद्रीनाथ के निकट ज्योतिर्पीठ या ज्योतिर्मठ, दक्षिण में रामेश्वरम के निकट सिंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारिका पीठ स्थित है। इन चारों पीठों को धाम के नाम से जाना जाता है। साथ ही सनातन आस्था के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा कर लेने के बाद व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। फ्रेंड्स, उपरोक्त चारों पीठों या चारों धामों के अलावा सनातन धर्म में 4 स्थलों पर कुंभ आयोजित किए जाने का प्रावधान है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र संगम तट पर पवित्र कुंभ का आयोजन किया जाता है, जहां स्नान कर मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, गंगा सागर, अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे अनेक अन्य तीर्थ स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जहाँ करोड़ श्रद्धालु अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। साथियों, आत्मा, कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास सनातन धर्म की खास विशेषता है। सनातन धर्म ग्रंथों में इसका अति सुंदर उल्लेख मिलता है। आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी कहा गया है। आत्मा की न तो कभी मृत्यु होती है और न कभी इसका विनाश होता है, बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 20, 21, 22 एवं 23 में आत्मा की अजरता और अमरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि न जायते मृते न कदाचिन्नाय भूत्वा भवता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न
हन्नते हन्न माने शरीरे, अर्थात आत्मा किसी काल में न तो जन्म लेती है न मरती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है। शरीर के मरने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। साथियों, इसी तरह गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में आत्मा के बारे में कहा गया है कि वासासी जीवराय यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीवरा नयनानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य जगत में पुराने जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर अन्य नवीन वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसी तरह गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 में आत्मा के बारे में उल्लेख मिलता है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयत मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न अग्नि से जला सकती है, न तो जल में इसे डुबोया जा सकता है और न ही वायु से सुखा सकती है। साथियों, सनातन धर्म कर्म फलवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेकर भटकता रहता है। जो अच्छा कर्म करता है स्वर्ग जाता है और इसी तरह जो बुरा कार्य करता है वह नरक जाता है। कर्म का फल समाप्त होने के बाद व्यक्ति स्वर्ग या नरक से निकलकर पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। जन्म मरण के इस चक्र को सांसारिक चक्र या जरा मरण चक्र कहते हैं। जीवन के इस सांसारिक चक्र में मनुष्य का एकमात्र साथी उसका कर्म होता है। कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारब्ध, संचित और संचयमान। साथियों, आत्मा कर्मफल के साथ साथ स्वर्ग, नरक और मोक्ष की अवधारणा का सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर विवरण मिलता है। सनातन धर्म में स्वर्ग और नरक को अस्थायी माना गया है, टेम्पोररी माना गया है। जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो वह स्वर्ग जाता है। कर्म का फल समाप्त हो जाने के बाद व्यक्ति पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है। इसी तरह बुरा कर्म करने पर नरक का भागीदार बनता है और अपने पूर्व जन्मों के फल को भोग लेने के बाद व्यक्ति पुनः स्वर्ग या नरक से निकलकर पुनः जन्म लेता है। साथियों, सनातन धर्म में मोक्ष को जीवन का अंतिम एवं चरम लक्ष्य माना गया है। प्रसिद्ध दर्शन अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य ने मोक्ष को बड़े ही सुंदर ढंग से डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि जैसे पानी की बूंद महासागर में विलीन होकर अस्तित्वहीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में पानी की बूंद की तरह विलीन होकर अस्तित्वहीन हो जाती है, तो इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष परम गति है। मोक्ष के बाद व्यक्ति का न तो पुनर्जन्म होता है और न ही वह संसार में इस पृथ्वी पर दोबारा आता है। मोक्ष ठीक उसी तरह है जैसे एक बूंद महासागर में समा जाती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में कई तरह के संप्रदाय पाए जाते हैं, जिनमें वैष्णव, शैव, शाक्त प्रमुख हैं। सनातन आस्था के मुताबिक प्राचीन काल में देव, नाग, किन्नर, असुर, गंधर्व, मल, बाराह, राक्षस, यक्ष, किरात, बानर, फूल, पिशाच, बेताल आदि कई प्रकार की जातियां पाई जाती थीं। हजारों वर्षों तक देवों और असुरों के मध्य चले विवाद के कारण धरती के अधिकतर मानव 2 समूहों में बंट गए थे। यही समूह आगे चलकर वैष्णव और शैव संप्रदाय में तब्दील हो गए। कालांतर में शैव और वैष्णव संप्रदायों के मध्य विवाद के चलते एक तीसरे संप्रदाय शाक्त संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, जिसे बाद में दोनों संप्रदायों के मध्य समन्वय करने का श्रेय प्राप्त है। साथियों, भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। शैव मत का मूल स्रोत ऋग्वेद में रुद्र की आराधना से मिलता है। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर और भोलेनाथ तथा महादेव कहलाए। इनकी पत्नी का नाम पार्वती, जिन्हें दुर्गा भी कहा जाता है। शिव का निवास कैलाश
पर्वत पर माना गया है। साथियों, वामन पुराण में शैव संप्रदाय के 4 उप संप्रदायों का उल्लेख मिलता है: पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लव कुश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। इसी तरह कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैव नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन, जल और सुरापान करते थे तथा अपने शरीर पर चिता यानी मृतक की चिता की राख मलते थे। लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध था। इस संप्रदाय के लोग शिव की उपासना करते थे। बसव पुराण के अनुसार लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक उल्लभ प्रभु थे, जिनके शिष्य का नाम बासव था। शिव पुराण में शिव के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है: महाकाल, तारा, भुवनेश, खुडस, भैरव, छिन्न मस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग और कमल। इन अवतारों के अलावा शिव के दुर्वासा, हनुमान, महेश, पिप्पलादि, वैश्यनाथ, युजेश्वर, हंसरूप और भूतवर, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, अश्वत्थामा, किरात, नटेश्वर आदि अवतारों का भी उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जिन्हें अंश अवतार माना गया है। साथियों, काशी, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर शैव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, अवघड़, योगी और सिद्ध कहा जाता है। साथियों, इसी तरह भगवान विष्णु और उनके इनकॉर्नेट्स यानी अवतारों को मानने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत या पंचप्रात तथा वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत और स्वामी कहा जाता है। साथियों, वैष्णव संप्रदाय के कई उप संप्रदाय हैं, जिन्हें बैरागी दास, रामानंद, निम्बार्क, माधवाचार्य, कल्भाचार्य, सखी और गौड़ी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में अवतारवाद यानी इनकारनेशन का कंसेप्ट अति महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 व 8 के मुताबिक यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है अथवा अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अवतरित होता हूँ तथा साधुजनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहा हूँ। साथियों, शिव पुराण व मत्स्य पुराण में विष्णु के जिन 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, उसमें है मत्स्य, वामन, वराह, कश्यप, नृसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवेटेड है अभी, जैसा कि सनातन आस्था के अनुसार कल्कि अवतार संभव में होना है। इसी तरह बद्रीनाथ, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ, द्वारिका और द्वारिकाधीश वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। साथियों, उपरोक्त शैव वैष्णव के अलावा 7वीं और 9वीं सदी के बीच तमिलनाडु में एक नए धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, जिन्हें नयनार और अलवार कहा जाता है। नयनार शिव के प्रति समर्पित थे और अलवार भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। साथियों, सनातन धर्म में शाक्त संप्रदाय का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में शक्ति को देवी माता मानकर पूजा अर्चना करने वालों को शाक्त कहा जाता है। अर्थात शाक्त संप्रदाय में शक्ति की पूजा की जाती है। भारतीय देवमंडल में देवताओं के साथ साथ देवियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शक्ति के रूप में देवी की पूजा अति प्राचीन काल यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से होती चली आ रही है। समय के साथ साथ देवी शक्ति को कई नामों जैसे दुर्गा, काली, कराली, भवानी, चामुंडा, रुद्राक्ष, रुद्राणी, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नामों से पुकारा जाने लगा।
मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, सूर्य आदि देवताओं से निकले तेज पुंज से देवी शक्ति की उत्पत्ति हुई थी। देवी की उत्पत्ति के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और सभी शस्त्रों से सुसज्जित किए। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और यमराज ने दंड, ब्रह्मा ने कमंडल, काल ने ढाल और तलवार आदि से देवी शक्ति को सुसज्जित किया था। इसीलिए देवी को महिषासुर मर्दनी कहा गया है। इन्होंने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। साथियों, महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने युद्ध जीतने के लिए देवी दुर्गा की स्तुति की थी। सनातन धर्म में देवी शक्ति की उपासना 3 रूपों में की जाती है। शांत या सौम्य रूप में उमा, पार्वती, लक्ष्मी की, उग्र या प्रचंड रूप में दुर्गा, काली, चंडी, कपाली, भैरवी की, काम प्रधान रूप में आनंद भैरवी एवं ललिता की उपासना की जाती है। इसी तरह जम्मू के निकट वैष्णो देवी का मंदिर और सतना में मैहर देवी का मंदिर सौम्य रूप का, कलकत्ता में काली देवी का मंदिर प्रचंड रूप का और आसाम का कामाख्या मंदिर शक्ति देवी के काम रूप का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, शाक्त संप्रदाय पंच मकारों के रूप में मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन के द्वारा मुक्ति पाने में विश्वास करता है। साथियों, सनातन धर्म अपने धर्म की रक्षा और उसके प्रति सम्मान का भाव रखने की भी सीख देता है। मनुस्मृति में इस संबंध में एक विशेष उल्लेख मिलता है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मां नो धर्मो हतो वधीत। अर्थात जो पुरुष धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है, और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए तिरस्कृत किया हुआ धर्म हमारा नाश न कर डाले, इस भय से धर्म का हनन और धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हकीकत में इस डिस्कशन के बाद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सनातन ही सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, और जो अमर है, अविनाशी है, वही सनातन है। सनातन सत्यम शिवम सुंदरम है। साथियों, उपरोक्त विवेचन या डिस्कशन से आप लोग सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारी जरूर प्राप्त किए होंगे। सनातन धर्म के उपरोक्त प्रोविजन, इसकी एंटिक्विटी यानी प्राचीनता, कंटिन्यूटी, यूनिवर्सलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, एडजस्टेबिलिटी, रिलीजियस टॉलरेंस, स्टेबिलिटी, पब्लिक वेलफेयर जैसे कंसेप्ट और प्रोविजंस सनातन धर्म को वर्ल्ड के अदर रिलीजन से इसे अलग करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं, विशेष पहचान दिलाते हैं। फ्रेंड्स, सनातन धर्म के बारे में आज मैंने जो भी जानकारी देने की कोशिश किया है वह ड्रॉप इन ओशन है, यानी समंदर में एक बूंद के मानिंद है। सनातन धर्म अति विशाल और विराट है। इसकी पूर्ण व्याख्या कर पाना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने सनातन धर्म पर जानकारी देने का दुस्साहस किया है। इस संबंध में अगर कोई त्रुटि, कोई लैप्स हुई हो तो आई अनकंडीशनली आई अपोलोजाइज फॉर इट। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इस स्पेशल प्रोग्राम सनातन ही सत्य है के अगले एपिसोड में हम इसी तरह की वैल्यूएबल जानकारी सनातन धर्म पर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। Such friends, in the last of this episode, you are all requested please subscribe, forward and like to this video and channel Vasudhaiv Kutumbakam. If you have got valuable information regarding glorious and proud Sanatan Dharma, Sultan Samit Vasudhaiv Kutumbakam, Lucknow. Thank you. Namaskar.